अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे CS 403 की असाइनमेंट नंबर 2 का मुकम्मल सलूशन। ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड में बनानी है और इसी फॉर्मेट में सबमिट करानी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आपको एक टेबल गिवन है, ठीक है। उस टेबल को आपने क्या करना है, द फॉलोइंग रिलेशन टेक्नीशियन इज़ नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। आपको एक टेबल गिवन है, ठीक है, जो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो आपने इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल तभी हो जब आपके पास सिंगल सेल में सिंगल वैल्यू हो। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखें तो टेक्नीशियन फ़ोन है, ठीक है, फर्स्ट में भी 2 नंबर है, और आप थर्ड रो में देखें तो वहाँ पे भी एक सेल के अंदर फ़ोन है, ठीक है, वहाँ पे एक सेल के अंदर 2 वैल्यूज़ है। तो अब हम इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे टेबल में 2 रोज और ऐड करेंगे, एक को फर्स्ट वाले के नीचे, ठीक है, और उसमें हम लोग अलग से एक रिकॉर्ड बनाएंगे, मतलब टेक्नीशियन आईडी भी बन रहेगी, टेक्नीशियन नेम अहमद कर देंगे, और ये जो टेक्नीशियन फ़ोन के अंदर 2 नंबर है, एक को ऊपर ही रहने देंगे और एक को नीचे वाले सेल में ऐड कर देंगे, और आगे टेक्नीशियन सिटी भी मुल्तान रहेंगी। सेम यही काम हम लोग करेंगे रो 3 में, ठीक है। वहाँ पे भी हम इस रिकॉर्ड को क्या करेंगे कि टेक्नीशियन फ़ोन के जो 2 नंबर है हम इसको अलग अलग कर देंगे, और बाकी सिटी नेम और आईडी जो है वो सेम रहेगा। आप आगे टेबल में देख भी सकते हैं, जैसे मैंने किया सेम यही काम करना है आप लोगों ने भी। इसके अलावा इस पूरे टेबल में और कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसके अंदर हमें स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, और हमने उसके अंदर क्या ऐड करना है, सेकंड जो उसका कॉलम है उसके अंदर हमने SQL कमांड, मतलब कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की जो कमांड्स है वो एंटर करनी है। जो स्टेटमेंट गिवन है हमने उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं फर्स्ट पे क्या है। फर्स्ट पे हमारे पास क्रिएट अ टेबल, एक टेबल बनाए जिसका नाम टेक्नीशियन और यू आल्सो हैव अ डिफाइन अ प्राइमरी की एंड एनी फॉरेन की रिलेशनशिप इफ एप्लीकेबल। कि आपने एक टेबल बनाना है, ठीक है, जिसका नाम आपने टेक्नीशियन रखना है, और इसमें आपने क्या डिफ़ाइन करनी है, प्राइमरी के और फॉरेन की अगर पॉसिबल है तो टेबल बनाने के लिए हम क्या कमांड यूज़ करेंगे, क्रिएट टेबल, और नाम उसका क्या था, टेक्नीशियन। अब हमने इसमें टेक्नीशियन आईडी, ठीक है, हमने ली है। अब ये आपके पास जो नल नहीं होगी, ठीक है, ये इंटीजर टाइप है और ये नल नहीं होगी, तो इसी को हमने प्राइमरी की बोल लिया, ठीक है। फिर टेक्नीशियन जो नेम है, ठीक है, अब वो नेम है तो वो इसके जो वेरिएबल टाइप है वो कौन सी होगी, वो करैक्टर होगी, ठीक है, और इसकी लिमिट्स क्या होती हैं, 100 वेरिएबल आप लोग यूज़ कर सकते हो, ये भी नल नहीं हो सकती। टेक्नीशियन फ़ोन है, अब टेक्नीशियन फ़ोन है तो फ़ोन में आप देखें हमने इसको इंटीजर क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपके पास फ़ोन नंबर में हैश वगैरह ये सारा कुछ यूज़ होता है, तो इसको हम लोग करैक्टर फॉर्म में लेते हैं। तो हम इसको भी प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बंदे का जो फ़ोन नंबर होता है वो दूसरा यूज़ नहीं करता। आगे टेक्नीशियन सिटी, ठीक है, तो ये भी नॉट नल होगी, और इसको भी जो वेरिएबल टाइप होगी इसकी वो कौन सी होगी, करैक्टर होगी, क्योंकि इसमें हम लोग जो सिटी है वो हम नाम जो लिखते हैं वो करैक्टर्स में होता है। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, इंसर्ट अ रिकॉर्ड। आपने रिकॉर्ड लेके आना है, मुझे डालना है किसके अंदर, इनटू द कस्टमर टेबल, कस्टमर टेबल के अंदर। तो हमने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू कस्टमर के, कस्टमर के टेबल के अंदर अब हमने क्या इंसर्ट करना है, डिटेल आगे उन्होंने दी हुई है। अब कस्टमर आईडी आपने लेके आनी है, ये फील्ड का आपके पास नाम है, ठीक है, नेम भी फील्ड का नाम हो गया, ईमेल हो गई और फ़ोन हो गया, और इसके अलावा क्या है, एड्रेस। ये सारी आपने कस्टमर टेबल के अंदर फील्ड्स लेके आनी है, ठीक है, और फिर आपने इनको वैल्यू असाइन करनी है जो उन्होंने कस्टमर आईडी के लिए दी है आपको, 3001, फिर आगे नेम दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपने डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द ऑर्डर टेबल, के आपने ऑर्डर टेबल में से जितना भी रिकॉर्ड है, जो भी डेटा है वो डिलीट करना है। वेयर द ऑर्डर डेट इज़ ओल्डर देन, जो कि कब से पहले हो आपके पास, 1 जनवरी 2020 से। तो हमने क्या लिखा कि डिलीट फ्रॉम ऑर्डर, के ऑर्डर टेबल से आपने चीज़ें डिलीट करें। वेयर ऑर्डर डेट, जबकि ऑर्डर डेट उसकी क्या है, 1 जनवरी 2020। नेक्स्ट है अपडेट द ईमेल ऑफ कस्टमर इन द कस्टमर टेबल। आपने कस्टमर की ईमेल अपडेट करनी है, कहाँ से, कस्टमर टेबल से। तो पहले हम टेबल के साथ कस्टमर टेबल के साथ हम लोग अपडेट की कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है, और फिर हमने चेंज किस में करना है, ईमेल में। तो हमने लिखा सेट ईमेल इज़ इक्वल टू, जो आप न्यू आपको ईमेल दी है वो, और कहाँ से वो करनी थी, वेयर कस्टमर आईडी इज़ इक्वल टू C002। नेक्स्ट है रिट्रीव द नेम एंड प्राइस ऑफ ऑल गैजेट्स इन द गैजेट्स टेबल वेयर द प्राइस इज़ ग्रेटर दैन 5000। कि आपने निकालना है क्या, नेम और प्राइस उन तमाम गैजेट्स की, उन तमाम चीज़ों की गैजेट टेबल्स में से जिनकी प्राइस हो ग्रेटर दैन क्या हो,
मतलब 5000 से ज़्यादा हो। तो हमने सेलेक्ट किया टेबल नेम और प्राइस को कौन से टेबल में से, फ्रॉम गैजेट्स में से, और जिनकी प्राइस क्या हो ग्रेटर देन नो 5000। असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन बस इतना सही है। अगर आपको ये वर्ड या PDF फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।